दोस्तों, बंद किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न लेने वाला है। इस यू टर्न को देखकर आपके सारे दुश्मन को बहुत बड़ी सदमा लगेगा। आपके सारे दुश्मन हक्के बक्के रह जाएंगे। दोस्तों, सपना वो नहीं जो आंखें बंद करके देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो दिल और आत्मा को बेचैन कर देते हैं, जो चैन से बैठने नहीं देते जब तक वो पूरे ना हो जाएं। यही वो संकेत हैं जो आज ब्रह्मांड आपको दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, ओम हरि विष्णु जी। स्वागत करते हैं आपका आज के खास राशिफल वीडियो में। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की असीम अनुकंपा अब आपके जीवन की धारा अब एक नई दिशा लेने वाली है। जो शुभ घटनाएं इस समय आपके आसपास घट रही हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। ये वो दैवीय प्रयोजन हैं जो ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए नियोजित किए हैं। आपके भाग्य का द्वार अब खुलने को तैयार है और उस द्वार के पार वो सब कुछ है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। स्थिरता, उन्नति और आत्मिक सुख। इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले कौन कौन मां लक्ष्मी के सच्चे वाले भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखकर हमें बताएं। दोस्तों, अब आप पाएंगे कि जिन रास्तों पर अब तक केवल कांटे थे, अब वे फूलों से भरने लगे हैं। हर कठिनाई जो आज तक दीवार बनकर खड़ी थी, अब खुद ही हटने को तैयार है। आपके आसपास जो शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, वे केवल शुभ समाचारों का संकेत नहीं, बल्कि आपके भीतर के आत्मबल को फिर से जगा रही हैं। इस समय की विशेषता यह है कि आप केवल बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं देखेंगे, बल्कि अंदर से भी एक अद्भुत शांति और स्पष्टता का अनुभव करेंगे। वो सभी प्रश्न जिनके उत्तर नहीं मिल रहे थे, अब धीरे धीरे खुद ही खुलने लगेंगे। ये समय आत्मनिरीक्षण का है, ये समझने का कि ईश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए रची हैं, वे कितनी गहरी और सुंदर हैं। अब वो घड़ी आ गई है जब आपके सच्चे प्रयासों और सात्विक कर्मों का प्रतिफल आपको मिलेगा। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब व्यक्ति किसी लालच या अपेक्षा के बिना कर्म करता है, तो वो परम कृपा का पात्र बन जाता है। आपके जीवन में यही सत्य अब उतर रहा है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच या व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपके मार्ग में बाधा बनेंगे, वे स्वद में हट जाएंगे। जो लोग आपके भीतर की चमक को देखकर असहज हो रहे हैं, वे केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे, क्योंकि अब आपकी रफ्तार उन्हें पीछे छोड़ने वाली है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने को है, जो केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी आपके अस्तित्व को पूर्णता देने वाला है। ये समय उन रहस्यों को उजागर करने का है जिन्हें आपने कभी हल्के में लिया था। जैसे अचानक आपके सामने कुछ संकेत आने लगेंगे, जैसे कोई आपको विशेष रूप से मार्गदर्शन कर रहा हो। ये अनुभव केवल उन लोगों को होता है जिनकी आत्मा सचमुच तैयार होती है ईश्वरीय प्रकाश को ग्रहण करने के लिए, और अब आपकी आत्मा उस प्रकाश के लिए तैयार है। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो चुकी है। जो ग्रह अब तक वक्री थे, वे मार्गी हो रहे हैं। जो राहु केतु भ्रम फैला रहे थे, वे स्पष्टता में बदल रहे हैं। और शनिदेव की दृष्टि अब न्यायकारी स्वरूप में आपके पक्ष में काम करने लगी है। इसलिए अब आपको बस इतना करना है, शांति से बैठकर हर छोटे संकेत को पहचानना और उस पर चलना। क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलता है तो वो शोर नहीं करता, वो संकेत देता है। आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन, ये सामान्य समय नहीं है। ये वो अवधि है जब भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में करुणा और संतुलन का संचार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पुराने अधूरे कार्य अपने आप गति पकड़ने लगेंगे, और जो रास्ते अब तक बंद थे, उनमें दरारें आने लगेंगी ताकि आप उनके पार जा सकें। आपको दो विशेष संकेत मिलेंगे जो स्पष्ट रूप से ये बताएंगे कि ईश्वर आपको देख और सुन रहा है। साथ ही 3 शुभ समाचार ऐसी दिशा से आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। यदि नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, और यदि व्यापार कर रहे हैं तो पुराने संपर्क फिर से सक्रिय होंगे। ये परिवर्तन केवल कार्यों में नहीं, बल्कि संबंधों में भी संतुलन लाएगा। परिवार में शांति आएगी, और जिन रिश्तों में कड़वाहट थी, वे अब मधुरता में बदलेंगे। इसलिए इस दिव्य संदेश को केवल एक वीडियो की तरह ना लें, ये एक दैवीय आह्वान है। अपने हृदय के भीतर उतरकर इसे स्वीकार करें, अपने विचारों में इसे जगह दें और जीवन में इसे क्रियान्वित करें, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी आत्मा का मिलन आपके वास्तविक उद्देश्य से होने वाला है। विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और कमेंट में
ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो ये वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिव्य संदेश आप तक समय पर पहुंचता रहे। अब बस ये शुरुआत है, आगे और चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अब वो क्षण आ गया है जिसके लिए आप अनजाने में वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। वो बदलाव जिसकी आहट कभी कभी आपके मन ने महसूस की थी, अब सच बनकर आपके सामने प्रकट होने को तैयार है। अगले 24 से 72 घंटे केवल समय नहीं है, ये ब्रह्मांड की ओर से आपको मिले हुए दुर्लभ उपहार हैं। ये वो अवधि है जिसमें आपके जीवन का नक्शा दोबारा खिंचने वाला है। जिन लोगों को अब तक लगता था कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है या जिनकी राहें बंद होती जा रही थीं, उनके लिए अब वो द्वार खुलने जा रहा है जिससे वे सीधे प्रगति, मान शान और आत्मबल के शिखर की ओर अग्रसर होंगे। जिन लोगों ने अब तक नौकरी की तलाश में न जाने कितने दरवाजे खटखटाए हैं, उन्हें अब वो अवसर मिलेगा जो केवल दुर्लभ लोगों को ही मिलता है। और जो पहले से किसी कार्य में संलग्न हैं, उनके लिए ये समय उनके वर्षों के परिश्रम का प्रतिफल लाने वाला है। पदोन्नति, प्रशंसा और आत्मविश्वास। अब आपको केवल एक कर्मचारी की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये बदलाव केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी सकारात्मक कंपन लेकर आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे 3 दैवी संदेश आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, एक के बाद एक, जो आपके मन, घर और संबंधों में प्रकाश का प्रवाह कर देंगे। ये ऐसे संकेत होंगे जिनकी अनुभूति केवल वही कर सकते हैं जिनका हृदय खुला है और जिनकी आत्मा अब ग्रहण करने को तैयार है। कई बार हम ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन जब ईश्वर देने लगते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। ये समय वही है, पहचानने और स्वीकार करने का। ईश्वर अब आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाने के लिए स्वद में उतर चुके हैं। भगवान शिव शंकर, माता लक्ष्मी और पवन पुत्र हनुमान जी अब एक साथ आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। उनका ये संयुक्त आशीर्वाद आपके जीवन को वो स्थिरता, सुरक्षा और संबल देने वाला है जिसकी आपने बस कल्पना की थी। अगले कुछ घंटों में आपको 2 ऐसी खबरें मिलेंगी जो आपकी आत्मा को भीतर तक झकझोर देंगी, एक सुखद आश्चर्य के रूप में। ये वो पल होंगे जब आप चुपचाप बैठकर आकाश की ओर देखेंगे और मन ही मन कहेंगे, क्या सच में ये सब मेरे साथ हो रहा है? हाँ, हो रहा है, क्योंकि अब समय आपका हो चुका है। दोस्तों, आपके विरोधी, चाहे वे कार्यस्थल से हों, रिश्तों से या समाज से, अब अपनी नकारात्मकता में ही उलझे रह जाएंगे। उनकी योजना अब प्रभावहीन हो चुकी है, क्योंकि जब पवन पुत्र स्वयं आपके जीवन में सहायक बन जाते हैं तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन संभल कर चलने की आवश्यकता जरूर है। जितना ऊंचा स्थान मिलेगा, उतनी ही विनम्रता भी जरूरी है। ये समय सिर्फ उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी है। आपको अपने पुराने संघर्षों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि वही थे जिन्होंने आपको आज इस लायक बनाया कि आप इस सौभाग्य को सही रूप में आत्मसात कर सकें। अब आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला है जिसकी कभी केवल कामना की थी। सुखद पारिवारिक वातावरण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और आत्मिक तृप्ति। ये समय आपके लिए जीवन का नया अध्याय लिखने जा रहा है। वो अध्याय जिसमें अतीत की थकान नहीं, केवल ताजगी और उजास होगा। और वो सब इसलिए क्योंकि आपके अंतर्मन की आवाज अब ईश्वर तक पहुंच चुकी है। तो कृपया इस संदेश को हल्के में ना लें। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक दैवी निर्देश है। जागो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। और दोस्तों, अगर ये शब्द आपके भीतर तक उतर रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि ये समय आपके लिए ही आया है, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महादेव लिखें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचाएं और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आगे भी हर दिव्य संदेश आप तक बिना रुके पहुंचता रहे। आपकी यात्रा अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां हर कदम आपको सफलता के और निकट ले जाएगा। दोस्तों, अब वो घड़ी नजदीक आ चुकी है जब आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। आप जिन राहों पर अब तक थके हुए चल रहे थे, अब वही राहें सुनहरी मंजिलों में बदलने जा रही हैं। आने वाले 24 घंटे केवल सामान्य समय नहीं होंगे। ये वो विशेष अवधि है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में सक्रिय होंगी और आपकी कुंडली में एक नई गति भरेंगे। आपने जो मेहनत की है, जो दुख झेले हैं और जिन रातों को जागकर भविष्य की चिंता की है,
उन सब का फल अब आपको मिलने जा रहा है। अब वो समय है जब आपका भाग्य दोबारा लिखा जाएगा, और इस बार कलम ईश्वर के हाथ में है। आपके जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। बाहरी दुनिया के साथ साथ आपके मन और आत्मा में भी एक नई ऊर्जा का संचार आपको भीतर से भर देगा, जिससे आप खुद को पहले से अधिक स्पष्ट, सशक्त और स्थिर महसूस करेंगे। ये समय आपको केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी ऊंचा उठाएगा। आपने जो दर्द सहा है वो अब एक सौम्य आशीर्वाद में बदलने जा रहा है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार 2 महत्वपूर्ण ग्रह इस समय आपकी कुंडली के उस भाव में प्रवेश कर चुके हैं जो समृद्धि, स्थायित्व और आश्वासन का प्रतीक है। यही कारण है कि अब आपको हर दिशा से सहयोग मिलना शुरू होगा। धन जो पहले आता था और चला जाता था, अब ना केवल आएगा बल्कि ठहरेगा, बढ़ेगा और एक मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। पहले जिन लोगों को आपसे शिकायत थी, अब वही आपकी प्रशंसा करेंगे। पहले जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, अब वे आपके मार्गदर्शक बनने की कोशिश करेंगे। आपने कई बार खुद से सवाल किया होगा, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? अब इसका उत्तर खुद आपकी किस्मत देने वाली है। माता लक्ष्मी अब स्वयं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और उनके साथ आ रहा है सुख, चैन और संतुलन। अगर आपने अब तक धन के लिए भागदौड़ की है, तो अब वो धन खुद आपकी ओर आकर्षित होने वाला है। अब न केवल आर्थिक सफलता बल्कि पारिवारिक सुख, वैवाहिक शांति और सामाजिक मान सम्मान भी आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन के 3 स्पष्ट संकेत हैं। पहला, किसी पुराने संपर्क या प्रयास से अचानक करियर में बहुत बड़ी छलांग लग सकती है। दूसरा, जिस संस्था या कार्य में आप वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वहीं अब आपको एक उच्च पद या विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। तीसरा, यदि आप किसी संपत्ति, वाहन, जमीन या निवेश की योजना बना रहे थे, तो ये सबसे शुभ समय है जब आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इस सब का कारण यह है कि अब आपकी कुंडली में एक विशेष शुभ योग सक्रिय हो चुका है। एक ऐसा योग जो केवल कुछ ही लोगों के किस्मत में आता है, और जब आता है तो वो व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही समय है जब आपको अपने विचारों, कर्मों और आस्था को स्थिर बनाए रखना है। नकारात्मकता को अपने पास फटकने भी मत दीजिए, क्योंकि आप जिस परिवर्तन के बीच खड़े हैं वो दिव्य है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बातें आपके लिए ही कही गई हैं, तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि उस दैवी शक्ति की पुकार है जो अब आपको अपनी राह पर बुला रही है। इसीलिए दोस्तों, अगर ये संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखें। और अगर आप वाकई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। अब से हर दिन आपके लिए एक नई सुबह का प्रतीक बनने वाला है। अब आपके जीवन का वो अध्याय खुल चुका है जिसकी प्रतीक्षा आपने बहुत समय से की थी, पर शायद कभी भरोसा नहीं किया था कि ये दिन सचमुच आएगा। लेकिन अब जब ये समय आ ही गया है, तो जान लीजिए ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि भाग्य का दोबारा लिखा जाना है। धर्म और न्याय के प्रतीक शनिदेव अब आपके साथ खड़े हैं। उनकी दृष्टि अब दंड देने वाली नहीं बल्कि संरक्षण और न्याय देने वाली है। जिन्होंने वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के कर्म किए, जिन्होंने अपने रास्ते से कभी डिगे नहीं, अब उन्हीं पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। और जिस किसी के जीवन में शनिदेव की कृपा उतरती है, वहां बदलाव सिर्फ आर्थिक या भौतिक नहीं होते, वहां आत्मा तक हर्षित हो उठती है। दोस्तों, आपके जीवन की वो स्थिरता जिसकी आपको बरसों से तलाश थी, अब वो धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगी है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड के संकेत केवल आपके आसपास नहीं बल्कि आपके भीतर गूंजने लगे हैं। ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, वो सीधा आपके वर्तमान और भविष्य पर असर डालने जा रहा है। शनिदेव की ये चाल इस समय एक दिव्य संयोग बना रही है, और उसी संयोग के साथ मां पार्वती की कृपा भी आप तक पहुंच रही है। ये 2 अद्भुत शक्तियां अब मिलकर आपके जीवन के 5 पहलुओं को नया आकार देने जा रही हैं: सुख, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति और समृद्धि। अगर आप भीतर से इस संदेश को महसूस कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए ये केवल शब्द नहीं है, ये ईश्वर की आवाज है जो अब आपको जगा रही है। ये वही पल है जब आप अपने जीवन को केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा मानकर आगे बढ़ सकते हैं। शनिदेव अब आपको केवल कर्मफल नहीं देंगे बल्कि वो शक्ति भी देंगे जिससे आप और ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। और जब किसी जातक की कुंडली में राजयोग, भाग्य योग, शश योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अद्भुत संयोजन सक्रिय हो जाते हैं, तो वहां असंभव कुछ नहीं रह जाता। दोस्तों, अब आपको बहुत सतर्क रहकर धैर्य के साथ हर निर्णय लेना होगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे अत्यंत निर्णायक हैं। इस दौरान किए गए कार्य, लिए गए निर्णय और बोले गए शब्द, ये सब आपके आने वाले लंबे समय का स्वरूप तय करेंगे।
ग्रहों की चाल में जो दुर्लभ परिवर्तन हो रहा है, जिसमें सूर्य, चंद्र, शनि और गुरु जैसे शक्तिशाली ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं, वो केवल ऊपर आकाश में नहीं, आपके जीवन की घटनाओं में भी असर डालेगा। यही वो समय है जब आपको भीतर से स्थिर रहकर बाहर की दुनिया को अपने कर्मों से जवाब देना है। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर शक किया, अब वे लोग स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके अंदर की रोशनी अब बाहर चमकने को तैयार है, और यह चमक किसी दीपक की नहीं बल्कि अग्नि की तरह होगी, जो खुद भी रोशनी देगी और रास्ता भी बनाएगी। यदि आपने अब तक ईमानदारी से मेहनत की है तो उसका फल अब आना तय है। शनि की दृष्टि अब आपको गिराने नहीं, उठाने के लिए पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन की सच्चाई को सामने रख रहा है, तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव श्रद्धापूर्वक अवश्य लिखें। और अगर आप सच्चे दिल से शनिदेव में आस्था रखते हैं तो चैनल से जुड़ें ताकि हर ऐसा दिव्य संदेश समय पर आप तक पहुंचे। याद रखिए, जिनके कर्म सच्चे होते हैं उन्हीं के भाग्य खुद भगवान लिखते हैं। और अब वही वक्त आ चुका है जब भगवान आपके जीवन की किताब में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन की राह में जब अचानक परिवर्तन आने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन असहज हो उठता है, क्योंकि मनुष्य सहजता, स्थायित्व और नियंत्रण चाहता है। लेकिन जो अब घट रहा है वो केवल एक संयोग नहीं, ये उस गहरी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए रच रहा है। यही वो समय है जब आपको अपने भय, असुरक्षा और संशयों को छोड़कर अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अपने भीतर उतरें, आंखें बंद करें और एक बार सच्चे मन से कहें, हे प्रभु, अब मैं आपके भरोसे हूं। आप जैसा चाहें वैसा ही मेरे साथ करें, बस मुझे दिशा दिखाएं और साहस दें। जैसे ही आप ये समर्पण भाव से कहेंगे, आपकी आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंच जाएगी और वो अदृश्य शक्ति स्वयं आगे बढ़कर आपकी राह को प्रकाशित करेगी। अब मंगल ग्रह का आपकी राशि में प्रवेश हुआ है। ये ग्रह केवल साहस या क्रोध का प्रतीक नहीं, ये उस आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो असंभव को भी संभव बना देती है। ये वही ग्रह है जो आपके भीतर न केवल आत्मविश्वास की ज्वाला जलाएगा बल्कि लंबे समय से रुके हुए कार्यों में अचानक तेजी भी लाएगा। जो काम आप महीनों से टाल रहे थे, जो निर्णय लेने से डरते थे, अब वही कार्य स्वयं आपके सामने साकार होने को तैयार हैं। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। ये वो समय है जब आप स्वयं अपने संघर्षों की कहानी गर्व से सुनाएंगे। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि आपने हर प्रयास किया लेकिन परिणाम नहीं मिले, तो बस ये जान लीजिए, शनिदेव किसी का अन्याय नहीं करते। उनका निर्णय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरे जीवन को नई दिशा में ढाल देता है। यही कारण है कि अब शनिदेव की दृष्टि आपके कर्मों का लेखा जोखा करते हुए आपके जीवन में शुभ परिणामों का आरंभ करने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब वो समय आ गया है जब शनिदेव स्वयं आपके हर कदम पर साथ होंगे। दोस्तों, आपके जीवन की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां से आप केवल ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अगले 24 घंटे इस परिवर्तन की शुरुआत करेंगे। ये समय न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और शुभ भी है। आपकी कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है जिसमें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती की त्रिविध कृपा एक साथ सक्रिय हो रही है। ये योग आपको न केवल आर्थिक समृद्धि देगा बल्कि ज्ञान, विवेक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करेगा। इस विशेष समय में आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और साथ ही 5 ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देंगी। शायद अब तक आपने जितना भी सहा है, जितनी भी सीमाओं से गुजरे हैं, अब उनके पार जाकर आप महसूस करेंगे कि ये सब उस महान कृपा के लिए था जिसकी ओर अब आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। आपकी भक्ति, तप, सेवा और सच्ची भावना अब निष्फल नहीं रहेगी। ये समय हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हो सकता है इस दौरान कुछ भावनात्मक घटनाएं भी सामने आएं, पुरानी यादें, पुराने लोग या कुछ ऐसी खबरें हैं जो मन को थोड़ी देर के लिए उदास कर दें। लेकिन याद रखें, जैसे अंधेरे के बाद ही सुबह आती है, वैसे ही थोड़े से दुख के बाद जीवन में बड़ा सुख आता है। अब वो सुख आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल आपके दरवाजे पर। दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में ना लें, इसे अपनी आत्मा में उतरने दें। और दोस्तों, यदि यह अनुभव आपको भीतर तक छू गया है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक करें और कमेंट में जय मां पार्वती लिखें। यदि आप देवी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं और चैनल से जुड़ जाएं ताकि हर ऐसा दिव्य संदेश समय रहते आप तक पहुंचता रहे। अब आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से भाग्य नया आकार लेने वाला है। अपने डर को छोड़िए, अपने निर्णयों पर विश्वास रखिए और उस शक्ति पर भरोसा रखिए जो आपको जन्मों से देख रही है। ये समय केवल अवसर नहीं, ये वो निमंत्रण है जो ईश्वर आपको दे रहा है एक पूर्ण, जागरूक और सफल जीवन की ओर।
अगर आप दिल से किसी को आहत करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ का दिखावा करते हैं तो यकीन मानिए वो कर्म ईश्वर की दृष्टि में भी खोखले रह जाते हैं। असली भक्ति ना तो शब्दों से होती है, ना ही बाहरी प्रदर्शन से, वो होती है निस्वार्थ मौन और अंतर्मन से। यदि आप किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला सकें, उसके जीवन में थोड़ी सी भी राहत दे सकें, तो वो एक बड़ी तपस्या बन जाती है। यही कारण है कि संत जन कहे गए हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जीवन में असली पुण्य वही है जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए किया गया हो, जिसमें दिखावा ना हो बल्कि सच्चा भाव हो। आपके कर्मी आपकी असली पहचान बनते हैं। दीपक कभी शोर नहीं करता, लेकिन उसका प्रकाश हर दिशा में फैलता है। वैसे ही जब आप सच्चे कर्म करते हैं तो लोग खुद ब खुद उसकी रोशनी से आकर्षित होते हैं। ये सत्य है कि जब तक समय साथ नहीं होता, लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जैसे ही भाग्य पलटता है, वही लोग आपकी संगति में गर्व महसूस करने लगते हैं। इसलिए यदि अभी का समय कठिन है तो परेशान ना हो, ये स्थायी नहीं है। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, नजरें ईश्वर पर टिकाइए और मन को शांत रखते हुए कार्य करते रहिए। दोस्तों, जीवन की कठिनाइयां अक्सर हमें परखने के लिए आती हैं, लेकिन इनके पीछे भी ईश्वर की कोई बड़ी योजना होती है। अगर लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर बाप का रास्ता खुद तैयार कर रहा है। जब वही लोग जो एक समय आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, आपकी तारीफ करने लगे, तो जानिए कि अब समय आपकी तरफ है। सफलता धीमी गति से आती है, लेकिन जब आती है तो पूरी दुनिया को बदल देती है। आज दुनिया उन्हीं को पूछती है जिनका वक्त अच्छा होता है। अमीर के छत पर बैठा कौवा भी मोड़ समझा जाता है और गरीब के सच्चे बच्चे को भी शक की नजर से देखा जाता है। ये कटु सत्य है, लेकिन यही जीवन है। इसलिए बीते हुए समय को भूल जाइए, उसका बोझ ना उठाइए। अब जो सामने है वो उज्जवल भविष्य है, उसकी ओर आत्मविश्वास और भक्ति के साथ कदम बढ़ाइए। हनुमान जी, जिनके एक स्मरण से भी संकट दूर हो जाते हैं, अब आपके जीवन में क्रांति लाने को तैयार हैं। भगवान बालाजी और माता रानी की कृपा से अब आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। अब एक नई शुरुआत का अवसर आपके दरवाजे पर खड़ा है। एक ऐसा अवसर जो न केवल आत्मा को शांति देगा, बल्कि आपके जीवन को उद्देश्य से भी भर देगा। वो पल जिसके लिए आप सालों से तरसते रहे, अब बेहद निकट है। अगले 24 घंटे ऐसे होंगे कि जो भी कार्य आप आरंभ करेंगे, वो बिना किसी अड़चन के सफलता की ओर अग्रसर होगा। आपको ऐसा लगेगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आपके सारे बंद दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। हर अधूरी योजना पूरी होगी, हर टूटा सपना आकार लेगा। लेकिन यह सब तब संभव है जब आप इस पूरे संदेश को एकाग्रता और श्रद्धा से सुनेंगे। इसे अधूरा छोड़ देना उस दुर्लभ अवसर को खो देना होगा जो जीवन में शायद दोबारा न मिले। और अगर आप इसे केवल एक साधारण वीडियो समझकर छोड़ देंगे, तो शायद जीवन भर पछताना पड़े। दोस्तों, बहुत जल्दी आपके घर में कुछ ऐसा घट सकता है जो आरंभ में भयावह लगे। एक भावनात्मक झटका, कोई रहस्यमयी अनुभव या कोई गहराई से छू जाने वाली घटना। परंतु उसी घटना के पीछे छुपा होगा एक दिव्य संकेत। ये संकेत कोई साधारण बात नहीं होगी। ये वो क्षण होगा जब आपको भीतर तक महसूस होगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। आंखों से आंसू आ सकते हैं, लेकिन वे दुख के नहीं होंगे। वे उस चमत्कार के होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस दिव्य कृपा से आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कामना की थी। धन, मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन का नया रूप। करोड़ों की संपत्ति, सोना और अद्भुत संयोग अब बस कुछ कदम की दूरी पर हैं। उन कदमों की जो विश्वास के साथ उठाई जाएं। और आज मैं आपके सामने जो रहस्य प्रकट कर रहा हूं, वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो सच है जिसे वर्षों से आपसे छिपाया गया और अब ब्रह्मांड स्वयं उसे उजागर कर रहा है, ताकि आप अपनी यात्रा को समझें, अपने निर्णयों को परखें और अपने जीवन को नई नजर से देख सकें। ये केवल भविष्य की नहीं, अतीत और वर्तमान की भी व्याख्या है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को किसी शांत एकांत स्थान पर बैठकर पूरा देखें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। ये एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। और कमेंट बॉक्स में ओम विष्णु देवाय नमः और ओम महाकालेश्वर नमः लिखना न भूलें। ये मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपके जीवन में शुभता का संचार करते हैं। दोस्तों, अगर ये संदेश आपके भीतर कुछ हलचल कर रहा है, अगर दिल कह रहा है कि ये बातें आपके लिए ही कही जा रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखें, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा, और साथ में जय श्री गणेश भी। यदि आप गणपति बप्पा के सच्चे भक्त हैं, तो ये संदेश केवल आपके लिए है।
इसे दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये समय सिर्फ आपके लिए तय हुआ है। आपकी 5 सबसे बड़ी इच्छाएं अब पूर्ण होने के कगार पर हैं। बस विश्वास बनाए रखें, धैर्य न खोएं और अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते रहें। अब वो क्षण आ चुका है जब आपकी तकदीर चलकर खुद आपके द्वार तक आने वाली है, और उसके साथ आएगा एक ऐसा उजास जो आपके अंधकार को पूर्ण प्रकाश में बदल देगा। वीडियो में बने रहें, क्योंकि आगे हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं जिन्हें करने से आपको फायदा जरूर मिलेगा। आने वाले 3 दिन आपके जीवन में कुछ ऐसे अध्याय जोड़ने वाले हैं जिनकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की थी। ये समय केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा तय किया गया वो विशेष कालखंड है जिसमें आपको वो सब मिलने वाला है जो अब तक आपसे छीन लिया गया था या दूर रखा गया था। जैसे ही इन 3 दिनों की शुरुआत होगी, आपके चारों ओर रहस्यमयी संकेतों की झड़ी लगने लगेगी। आप पाएंगे कि कोई घंटी अपने आप बजने लगी है, कोई विशेष पक्षी आपके घर की छत पर आकर अलग तरह की धुनी कर रहा है, या कोई अनजान व्यक्ति कुछ ऐसा कह गया जो आपके मन के भीतर दबी बातों को झकझोर कर रखते। ये सब घटनाएं मात्र संयोग नहीं होंगी, ये उस दिव्य सत्ता के इशारे होंगे जो अब आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार है। इन संकेतों के साथ आप अनुभव करेंगे कि आपके चारों ओर एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। आपकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार का आकर्षण आने लगेगा। लोग अब आपकी कही बातों को केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें गंभीरता से समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जहां पहले आपकी बातें अनसुनी कर दी जाती थीं, अब वही शब्द लोगों को प्रेरणा, दिशा और समाधान प्रदान करेंगे। ये बदलाव सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये आत्मिक है। आपकी आत्मा अब आध्यात्मिक शक्ति से भरने लगी है। आप धीरे धीरे उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपके विचार, आपके निर्णय और आपका मार्गदर्शन दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। सूर्य और बृहस्पति की चाल अब आपकी राशि को शक्ति और स्पष्टता प्रदान कर रही है। ये ग्रह स्थिति आपके निर्णयों को मजबूत बना रही है। ऐसे में अगर आप किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं, चाहे वो विवाह से जुड़ा निर्णय हो, करियर बदलने का विचार हो, किसी नए व्यवसाय में हाथ आजमाने की बात हो, या किसी अन्य स्थान पर जाकर नई शुरुआत करने का मन बना रहे हों, तो ये समय इन सब के लिए अत्यंत अनुकूल है। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम अब दूरगामी परिणाम लाएगा। ब्रह्मांड की शक्ति आपके हर संकल्प में साथ देने को तत्पर है। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना होगा। हर नए काम की शुरुआत से पहले अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर शांत मन से ओम श्री ह्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 और 21 बार जप करें। इससे न केवल मानसिक तनाव दूर होता है, बल्कि आपकी ऊर्जा भी एक सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। साथ ही आने वाले समय में कुछ लोग भी अचानक आपकी जिंदगी में लौट सकते हैं जिनसे आपका नाता कभी था। कोई भूला बिसरा मित्र, कोई रिश्तेदार या ऐसा कोई जिसे आपने भुला दिया था, वे अचानक आकर आपसे कुछ मांग सकते हैं, सलाह ले सकते हैं या किसी प्रस्ताव को लेकर सामने आ सकते हैं। ये वो समय होगा जब भ्रम की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि राहु की छाया यथार्थ और माया के बीच अंतर को धुंधला करने लगती है। इसलिए हर निर्णय लेते समय सावधानी रखना बेहद आवश्यक है। याद रखिए, कोई निर्णय सही है या गलत, इसका निर्धारण आपके मन की शांति से होता है। यदि कोई विकल्प आपको भीतर से बेचैन करता है, तो चाहे वो कितना भी लाभकारी क्यों ना दिखे, वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर कोई निर्णय आपको गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव कराए, तो जान लीजिए वही मार्ग आपके लिए ईश्वर द्वारा चुना गया है। इस समय आत्म जागरूकता और चेतना की स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। स्वयं से जुड़िए, अपने अंतरतम की आवाज को सुनिए और उस दिशा में चलिए जो आपको सच्चे अर्थ में पूर्णता की ओर ले जाए। क्योंकि अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं भेज रहा, वो स्वयं आपके जीवन की डोर अपने हाथों में लेकर आपको उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपके मन को व्यथित कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है या आपकी मानसिक शांति को निगल रहा है, तो चाहे वो संबंध कितना भी पुराना क्यों ना हो, अब समय आ गया है कि आप उससे खुद को अलग करें। क्योंकि जो संबंध आपकी आत्मा को बोझ लगे, वो किसी भी प्रकार से आपके विकास में सहायक नहीं हो सकता। आत्मा की सच्ची उन्नति तभी होती है जब वो स्वतंत्र हो, तनाव रहित हो और प्रेम से भरी हो। ये वही शुभ समय है जब देवी लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायित्व के साथ प्रवेश कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ गहरी बातें समझनी होंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी माता स्थायी रूप से निवास करें, तो सबसे पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखें। कटु भाषा, अपमानजनक बातें या क्रोध से निकले वाक्य वहां अशांति पैदा करते हैं जहां देवी लक्ष्मी का वास संभव ही नहीं हो सकता। खासकर अपने माता पिता, जीवन साथी या घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आपका व्यवहार सौम्य,
आदरपूर्ण और करुणा से भरा होना चाहिए। लक्ष्मी माता वहां कभी नहीं ठहरती जहां अभिमान, कलह या तिरस्कार की छाया हो। उनका वास वहीं होता है जहां विनम्रता, सेवा और आभार की भावना हो। अब ये भी एक विलक्षण कालखंड है जब ईश्वरीय शक्तियां आपको स्वप्नों के माध्यम से संकेत देना आरंभ कर सकती हैं। अगर आपको किसी रात स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन हो, भोलेनाथ की झलक मिले या भगवान विष्णु की छवि दिख जाए, तो समझ लीजिए कि ये महज एक स्वप्न नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दिया गया दिव्य संकेत है। उस विशेष दिन जो भी कार्य आप करेंगे उसमें किसी अदृश्य शक्ति की कृपा अवश्य शामिल होगी। इसलिए उस दिन एक छोटा सा दान करना अत्यंत फलदायी रहेगा। चाहे वो कुछ फल हों, थोड़े से अन्न के दाने हों या कोई वस्त्र, उस क्षण किया गया ये दान आपके भाग्य को और अधिक प्रबल बना देगा। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, उन्हें अब धीरे धीरे राहत मिलने वाली है। ये वो काल है जब चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा मिलकर आपके शरीर और मन की रक्षा करने के लिए भीतर से शक्ति उत्पन्न करने लगेंगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी और आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका एक नए जीवन से भरने लगेगी। आपको बस इतना करना है कि प्रतिदिन रात में सोने से पहले केवल 5 मिनट आंखें बंद कर हाथ जोड़कर पूरे समर्पण से प्रार्थना करें। ईश्वर से कहें, हे ईश्वर, मेरे शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण रूप से आरोग्य और शुद्धता प्रदान करें। ये शब्द जब सच्ची आस्था के साथ निकलते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें अनसुना नहीं करता। अगर आप इस समय आत्मविकास की ओर कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, जैसे कोई योग साधना आरंभ करना, ध्यान में गहराई पाना, कोई नया ज्ञान या हुनर सीखना चाहते हैं, तो निसंकोच आगे बढ़ें। अभी जो प्रयास आप करेंगे वो सामान्य से कई गुना अधिक फल देगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड की लहर आपके पक्ष में बह रही हो तो आपके छोटे से प्रयत्न भी ईश्वरीय शक्ति के साथ प्रवाहित होकर जीवन में चमत्कारी परिणाम ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के इन उपायों की। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक स्थिरता ला सकते हैं। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि ये आपके कर्मों के अनुरूप भाग्य का दरवाजा खोल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताए गए उपायों को आज ही ध्यान से अपनाएं, क्योंकि ये छोटे उपाय भी आपके आज और आने वाले कल को एक नई दिशा दे सकते हैं। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले एक लोटे जल में तुलसी के कुछ पत्ते और एक चुटकी मिश्री डालें। इस मिश्रण को हल्का गर्म करके हल्के हाथों से सूर्य को अर्घ्य दें और मन में ये संकल्प लें कि आपके सारे नकारात्मक बंधन इस जल में बह जाते हैं। साथ में ओम घृणी सूर नमः मंत्र 7 बार उच्चारित करें। इससे न केवल मानसिक तनाव दूर होता है, बल्कि आपकी ऊर्जा भी एक सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। इसके तुरंत बाद मंगलवार की शक्ति का लाभ उठाते हुए लाल मूंग के तेल का दीपक हनुमान जी या मंगल देव के सामने जलाएं। यह मंगल ग्रह की आग को शांत करता है और आपके कर्मों में स्थिरता व सुरक्षा लाता है। अगर संभव हो तो मंगलवार को लाल मूंगा पहनने पर आत्मबल व धैर्य में वृद्धि होती है। दोपहर या संध्या समय एकांत में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसे पढ़ने से न केवल भय और असमंजस दूर होता है, बल्कि आपके मन में स्थिरता आती है और कठिन निर्णयों के पूर्व स्पष्टता मिलती है। साथ ही यदि घर में कोई निरंतर चिंतित या रोगी है तो लौंग और कपूर की धुनी संध्या समय पूरे घर में दें। ये साधारण उपाय लेकिन अत्यंत प्रभावित होते हैं। घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है। रात को भोजन बनाने से पहले रसोई में हल्दी और पानी का घोल बनाकर मुख्य द्वार और रसोई के पास स्वास्तिक बनाया करें। ये उपाय लक्ष्मी देवी का वास स्थापित करता है और फलस्वरूप पारिवारिक कलह एवं आर्थिक अड़चनों को दूर करता है। अगले दिन शाम को माता लक्ष्मी के नाम 5 इलायची अर्पित करें और उसे बहते जल, नदी पर, नदी या समुद्र में प्रवाहित करें। इससे आपके आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहती है। बाहर निकलने से पहले हमेशा अपने बटुए या पर्स में एक चांदी का सिक्का रखें, लाल कपड़े में लपेटकर। ये संग्रह को स्थिर रखने का प्रतीक है और धन संबंधी अड़चनों को दूर करता है। साथ ही रात को सोने से पहले तकिए के नीचे लाल कपड़े में हल्दी, दाने और चावल रखें। ये उपाय नींद में बाधाएं और बुरे सपनों को रोकता है, जिससे मन अगली सुबह ताज़ा व केंद्रित रहेगा। अगर आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है या मानसिक थकावट रहती है तो शाम को गीता या किसी ध्यान ग्रंथ का पाठ करें। इसके साथ ही एक छोटा सा स्वास्तिक चिन्ह स्वच्छ कागज पर बनाएं, उसे गाय को छोड़ें अथवा मंदिर में अर्पित करें। ये बुध ग्रह के प्रभाव को संतुलित करता है और निर्णय शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। यदि आपका मन परेशान है और आपको शांति की आवश्यकता है तो घर के अंदर या उस स्थान पर जहां आप समय बिताते हैं एक छोटी दही या दूध की कटोरी रखें और उसमें लाल चंदन का बिंदी बना दें। नियमित रूप से उसे ताज़ा पूजन में बदल दें। इससे वात पित्त दोष शांत होता है और मन की उलझनें सुलझती हैं। मौसमानुसार एक तुलसी का पौधा या हरा पौधा अपने कॉर्नर में रखें। यह न केवल घर की प्योरी वाइब बनाता है, बल्कि आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है।
रात को सोने से पहले एक चुटकी सीता का चूर्ण जैसे हल्दी और एक चावल दाना हाथ में लेकर ये सोचें कि आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं इस ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। इसे आप ध्यान लगाकर जलाने भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी इच्छाओं में स्पष्टता और गति आती है। घर की वास्तु और ऊर्जा संतुलन के लिए उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा को साफ रखें। वहां एक छोटा सा पानी वाला फाउंटेन या कटोरी रखें जिससे समृद्धि का प्रवाह बना रहे। मंगल, शुक्र और गुरु ग्रहों के लिए बेलपत्र, गुड़ या लाल फल अर्पित करें मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार को मंत्र पाठ के साथ। इससे ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में होकर सकारात्मक फल देता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।